और ब्रह्मांड घाट में मिट्टी का ढेला बना बना करके सब सखा आपस में खेल रहे थे, भगवान भी खेलने लग गए। सबकी नजरों को चुरा करके कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुंह में धर लिया। और जैसे मुंह में रखा तो इस दृश्य को दाऊ दयाल ने देख लिया। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, मुंह में माटी? बोले कहां से? चल तेरी मैया से शिकायत करता हूं, तू माटी खाया है। इतने में सब सखा मिलजुल करके आ गए। कन्हैया ने माटी खाई, चलो मैया के पास लेकर के चलो। सभी सखा मिलजुल करके मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया, तेरे लाला ने आज माटी खाई है। तेरे लाला ने, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो। इतने में माटी को ढेल्यो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। मैया ने जो आवाज सुनी, लाला ने माटी खाई। हे भगवान, कल तक माखन मिश्री खाया करता था, गोपियां शिकायत लेकर के आती थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, माखन मिश्री खाने पीने की चीजें खा लिया, कोई बात नहीं। अब मैंने कुछ कहा नहीं तो आज माटी खाने लग गया, और आगे ध्यान नहीं दूंगी तो कल से न जाने क्या खाने लग जाए। इसलिए लाला अब बिगड़ता जा रहा है, ठीक बात नहीं है। मैया ने निकाली चांदी की छड़ी और लेकर के आई, कन्हैया का कान पकड़ करके डांटने लग गई। क्यों रे चटोरे मरगट के यार, तैने माटी खाई? कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षित बारह, वदंती ताब का रहते कुमार आस्ते कृजोभ्यम। माटी खाने लग गया। खाने पीने की चीज तेरे को नहीं मिलती क्या? माटी खा रहा है। कान पकड़ करके कन्हैया का पकड़ रही है, और भगवान श्री कृष्ण थर 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 कांप रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन ब्रह्म के। एक ग्वारिन के आंख दिखाने से परब्रह्म परमात्मा डर रहे हैं। भगवान का अगर सरलीकरण हुआ है तो श्री कृष्णा अवतार में हुआ है। ग्वाल वाल सखा सब मिलजुल करके कन्हैया को घोड़ा बना लेते हैं। चल कन्हैया, तू हमारा घोड़ा बन। मैया यशोदा डांट रही है कान पकड़ करके। भगवान को कोई, भगवान का कान कौन पकड़ सकता है? लेकिन मैया आज कान पकड़ करके डांट रही है। जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, इशारे मात्र से सारा संसार प्रपंच नष्ट हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। वही भगवान आज एक मैया के डांटने पर, इशारे पर नाच रहे हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावै, ताहि अहीर की छोरियां छचियां भर छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन की गोपियां तो हाथ में छाछ लेकर के कहती हैं, कन्हैया ठुमक करके नाच करके दिखा, नाच ठीक लगा तो तेरे को छाछ पवाएंगे। और कन्हैया नाचते हैं। इतना सरलीकरण भगवान का हुआ है। मनुष्यों को तो मिले ही भगवान, पर पशुओं को भी मिले हैं। गायों के लिए भी भगवान उतने ही सुलभ हैं जितने मनुष्यों के लिए। मैया यशोदा को देख करके कन्हैया थड़ 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 कर कांप रहे हैं। माँ, मैंने मट्टी नहीं खाई। तो ये सब सखा तेरे झूठ बोल रहे हैं क्या? दूध दही को कबहू न डांटी, क्यों लाला तने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी, यानी नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने मैया, तेरे कान्हा ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। भगवान कहते मैया मैंने माटी नहीं खाई,
मैया ने कहा ये जितने सखा हैं सब झूठ बोल रहे हैं क्या? कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल सारे झूठ बोल रहे हैं। क्यों रे कन्हैया, कल तक सब गोपियां झूठी थी, आज तेरे सखा भी झूठे हो गए, एक तू ही सत्यवादी है क्या? कन्हैया ने कहा बिल्कुल। ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखे। माँ अगर तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, अपने पुत्र पर भरोसा नहीं है, तो मेरा मुख खोल करके देख ले। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं ना, और मैया डांटने लग जाती है तो बच्चे कहते हैं मैया हमने नहीं किया नहीं किया, और अकड़ करके कहते हैं तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है तो उससे पूछ ले चल करके। वैसे कन्हैया ने सोचा कि मैया को धौंस दे दूंगा तो हो सकता है छोड़ दे। कन्हैया ने कह दिया मैया अगर तुमको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है तो देख ले मेरा मुंह खोल करके, माटी तो मेरे मुंह में अभी भी होगी ना। मैया ने कहा हाँ लाला ये तूने बहुत अच्छी बात कही, चल दिखा अपने मोहड़ा। अब भगवान ने सोचा हम फंस गए भाई, हमने सोचा था कि मैया तो हमको छोड़ देगी पर मोहड़ा देखने लग गई। कन्हैया ने कहा चलो अब क्या करें, मैया के हाथ में सांटी है, हमारे मुख में निकलेगी माटी तो पट्ट से पीठ पर पटेगी सांटी, इसलिए अब तो पिटना ही पड़ेगा। और जो मैया ने भगवान का मुखमंडल खोल करके देखा तो भगवान की वैष्णवी माया ने सोचा कि आज हमारे प्रभु की पिटाई हो जाएगी। ओ तब तो आज पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुखमंडल पर दिखने लग गया। पूरा ब्रह्मांड में पूरा जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, और जिस स्थान में मैया कन्हैया का कान पकड़ करके कन्हैया का मुख देख रही है वह भी दृश्य मैया को भगवान के मुख पर दिखा। अब मैया यशोदा ने समझा हे भगवान ये मेरे लाला के मुख में अलाय बलाय ये सब कहां से दिखने लग गया। विचार करने लगी मैया किम स्वप्न एतद्दुति देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा। अरे ये मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ क्या? नहीं नहीं ये कोई स्वप्न नहीं हो सकता, लगता है मेरी बुद्धि का मोह है। नहीं ये बुद्धि का मोह भी नहीं हो सकता, लगता है मेरा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। अथो अमुशैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिकवात्मयोगः। जो मैया ने समझा कि मेरा लाला तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और मैया के दोनों हाथ जुड़ गए और मैया हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लग गई। अस्तुति करियेना जाई भय माना जगत पिता में सुत करि जाना। अस्तुति करियेना जाई भय माना जगत पिता में सुत करि जाना। अस्तुति करिए न जाई भय माना जगत पिता में सुत करि जाना। अस्तुति करिए न जाई भय माना जगत पिता करे सुत में जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया यशोदा ने सोचा कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैंने इसको अपना बालक समझा, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगी। भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया भाई, अरे ये तो मैया का पूरा भाव ही बदल गया। अरे हम यहाँ पर भगवान बनने थोड़ी न आए हैं, हम तो यहाँ पर सुंदर सुंदर माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, और मैया हमको भगवान बना करके अलमारी में बंद कर देगी। सुबह शाम 4 चिरौंजी का दाने का भोग लगा करके 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम। भगवान की कैसी पूजा होती है आप सभी जानते हो। तो भगवान ने सोचा हम यहाँ भगवान बनने थोड़ी आए हैं, हम तो माखन मिश्री चकाचक पाने आए हैं। तो भगवान की वैष्णवी माया को प्रभु ने इशारा किया, और यशोदा मैया जो भी देखा था सब कुछ विस्मरण हो गया।
पुनः मैया ने देखा तो इस बार भगवान के मुखमंडल में कुछ भी नहीं दिखा। इस प्रकार से भगवान ने दूसरी बार मैया यशोदा को अपना स्वरूप दिखाया है। एक बार जब छोटे थे अचानक भगवान ने मुख खोला था, तब ब्रह्मांड का दर्शन हुआ था। दूसरी बार अब हो गया। इस प्रकार से भगवान दिव्य है मृद भक्षण लीला किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।